आज हम इतने सयाने हो गए हैं, इतने सयाने हो गए हैं, अगर हमारे दोस्त की कॉल आए ना हमें, तो हम फ़ौरन रिसीव करते हैं और हम उस दोस्त की बात को सुनते हैं, उसके साथ जाते हैं, उसकी हुक्मों को मानते हैं। एक दूसरे मेरा यार नाराज़ ना हो जाए, मेरा दोस्त नाराज़ ना हो जाए, इसलिए हम उसकी हर बात मानते हैं। लेकिन दोस्त अल्लाह वालों सुनो, आज अगर किसी को किसी दोस्त की कॉल आ जाए ना, कॉल आ जाए, तो वो एक दफ़ा ना उठाए, 2 दफ़ा हो सकता है और दूसरी दफ़ा कॉल करे वो ना उठाए, तो बड़ा ही ज़रफ़ वाला होगा जो आपको तीसरी दफ़ा कॉल करे। लेकिन अगर आप तीसरी दफ़ा भी उसकी कॉल ना उठाएंगे, हो सकता है वो आपसे नाराज़ हो जाए, आपसे कतई ताल्लुक़ कर ले, आपसे दोस्ती तोड़ दे और आप पर आपके ऐब निकालना शुरू कर दे और कहे कि तूने मेरी कॉल नहीं उठाई, आप पर तरह तरह की आपको बातें सुनाए। लेकिन अल्लाह वालों, उस रब के घर से 5 वक़्त की सदाएँ आती हैं, वो सुबह फजर का वक़्त होता है, हम सोए होते हैं, वो उसके घर से सदा आती है, उसका नुमाइंदा सदा देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ऐ मेरे बंदे, तू कहाँ गफलत की नींद में सो रहा है? बंदे, तू गफलत की नींद में सोया, आजा कामयाबी की तरफ, आजा कामरानी की तरफ। लेकिन हम नहीं जाते। फिर ज़ोहर आती है, फिर उसके घर से सदा आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। फिर हम काम काज में मसरूफ़ रहते हैं, उसको भूले रहते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं जाते। फिर असर होती है, फिर उसके घर से सदा आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, फिर भी हम नहीं जाते। फिर मगरब होती है, फिर सदा आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, फिर भी हम उसके घर में नहीं जाते। फिर इशा आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, फिर भी हम उसके घर में नहीं जाते। फजर से लेके इशा तक उसके घर से सदाएं आती हैं, लेकिन हम उसके हुक्मों को नहीं मानते। फिर क्या होता है, 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 70 साल 80 साल तक, आखिरी लम्हे तक मौत के उसके घर से सदाएं आती रहती हैं। हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, हम उसके हुक्मों को तोड़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी वो, अगर हम आखिरी लम्हे में भी उसके घर में चले जाएं, सारी ज़िंदगी वारगी में गुजार दे, सारी नौजवानी वारगी में गुजार दे, सारी ज़िंदगी वारगी में गुजार दे, लेकिन जब आखिरी वक़्त हो, हम कहें अल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम, कि अल्लाह तू बड़ा ही गफूरुर रहीम है, अल्लाह तू बड़ा ही करीम है, अल्लाह तू बड़ा ही शान वाला है। तो मेरा रब फरमाता है, आजा मेरे बंदे, तूने सारी ज़िंदगी मेरी नाफरमानी की, सारी ज़िंदगी मेरे घर से सदाएं आती रही, लेकिन तू मेरे घर के में चल के नहीं आया। ऐ मेरे बंदे, आजा, आज मैं ही तुझे अपनी रहमत वाली चादर में समेटूंगा। तेरा यार तो दुनिया वाला 2-3 काले आती, तुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर गया, तुझे छोड़ गया, लेकिन मैं ऐसा रब हूँ, तूने सारी ज़िंदगी मेरी नाफरमानी की, आज तू मेरे घर में आ गया और मुझे याद किया, जा मैंने तारे सारे पिछलों को मुआफ़ फरमा दिया। तो अल्लाह तो इतना गफूरुर रहीम है, सारी ज़िंदगी भी गुनाह करते रहो, फिर भी वो आपको अपनी रहमत वाली चादर में समेट लेता है, छुपा लेता है। लेकिन हम जिन इंसानों के पीछे भागते हैं, जिस दुनिया की लालच में हम भागते हैं, वो सारे साथ छोड़ जाते हैं। इंसान, पता क्या है, इंसान अगर इंसान के साथ 99 दफ़ा नेकी करो, सिर्फ एक दफ़ा उसके साथ नेकी ना करो, आपकी 99 आपके मुंह पर मार देगा। लेकिन रहमान, पता क्या, 99 दफ़ा गुनाह करो, एक दफ़ा उसके साथ नेकी करो, वो आपके पिछले को सारे को मुआफ़ फरमा के आपको अपनी रहमत की चादर में छुपा लेगा। यही इंसान और रहमान में फ़र्क है। तो अल्लाह वालों, फिर क्यों ना हम उस रब को राज़ी करें, उस मालिक को राज़ी करें, जो हमारी इतनी ख़ताएँ देख कर भी हमसे रिज़्क़ नहीं छीनता, हमसे पानी नहीं छीनता, हम पर अपनी पानी का दरवाज़ा नहीं बंद करता, अपने रिज़्क़ का दरवाज़ा नहीं बंद करता। तो दोस्तों, अल्लाह वालों, वही रब है जो सारी कायनात का मालिक है। एक दिन हमने मरना है और उसके पास जाना है, तो क्यों ना हम अपने रब को राज़ी करके जाएं, चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो, ओहदे वाला हो, मुकाम वाला हो, बादशाह हो, सारी दुनिया पे हुकूमत करने वाला हो, लेकिन जब उसका पैगाम आ जाना है, मौत का पैगाम आ जाना है, फिर एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, फिर एक सेकंड की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, फिर अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। कि शायर ने क्या खूब अंदाज में कहा ना, दुनिया अंदर बड़े बड़े शहज़ोर हज़ारा आए, दुनिया अंदर बड़े बड़े शहज़ोर हज़ारा आए, जदों मिलिया पैगाम मौला दा ते बिस्तर झाड़ उठाए। यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन कोई भी नहीं रहा, लेकिन इसी तरह हमने भी नहीं रहना। आज अगर हम उस मालिक को राज़ी करेंगे, उसकी दहलीज पे आएंगे,